सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक चंद्रा। दोस्तों, आज बुलेटिन की शुरुआत अपने उन बहादुर योद्धाओं जिनमें राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष समेत 5 भारतीय बहादुर सैनिक शामिल हैं, उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए शुरू करना चाहूँगा, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। सुपरफास्ट न्यूज़ की तरफ से उन बहादुर सैनिकों को सत सत नमन। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सुपरफास्ट न्यूज़ के डेली न्यूज़ बुलेटिन में दिन भर की अन्य महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, आज देश ने ऐसा अभूतपूर्व नज़ारा देखा जो आज तक न किसी ने देखा होगा और जो भारत के अलावा कहीं और होना मुश्किल था, जहां थल सेना, एयरफोर्स के बाद अब नौसेना ने भी कोरोना योद्धाओं को दी सलामी। दोस्तों, लॉकडाउन 3 में रेड जोन को ऑरेंज जोन में लाने की होगी चुनौती। घर घर होगा सर्वे, टेस्टिंग बढ़ाने की तैयारी। बाकी इस खबरों को विस्तार से जानेंगे अगले सेक्शन में। दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के विचार में हैं तो अगली अपडेट है सिर्फ आपके लिए। यहाँ दोस्तों, स्मार्टफोन, टीवी की होम डिलीवरी कल से होगी शुरू, लेकिन यह शर्तें भी रहेंगी लागू। इन तरीकों को अपनाकर फर्जी ऐप के चंगुल से बचें जो उड़ा रहे हैं आपके डाटा को। यहाँ दोस्तों, इंटरनेट और डिफरेंट ऐप यूज़र के लिए होगी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण खबर, जिसे जानने के लिए अगले सेशन का इंतजार करें। जॉब अपडेट्स में जानेंगे डीडीए रिक्रूटमेंट 2020, 20 मई तक बड़ी आवेदन की तिथि, योग्यता, पदों की संख्या और भर्तियों की अन्य जानकारी विस्तार से अगले सेशन में देखेंगे। कोरोना काल में आ रही है वैक्सीन से जुड़ी एक उम्मीद की किरण और एक बहुत अच्छी खबर। कोरोना के इलाज में MW वैक्सीन का सेफ्टी ट्रायल हुआ पूरा। अब 40 मरीजों पर होगा टेस्ट। अब 17 मई तक नहीं चलेंगी यात्री ट्रेनें, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रहेगी रोक, आदेश जारी। लोन ग्राहकों से जुड़ी अगली खबर, जहां 3 महीनों के लिए और बढ़ सकती है लोन मोराटोरियम की सुविधा, कई बैंकों ने RBI को दिया सुझाव। लॉकडाउन के बीच विदेशी भाषा सीखने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आ रही है बहुत अच्छी खबर। दोस्तों, इग्नू के रेडियो से सीखें विदेशी भाषाएं। टाइमिंग जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे अगले सेशन में। चलिए दोस्तों, अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। राष्ट्रीय राफेल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष समेत 5 भारतीय बहादुर सैनिक सहित लश्कर का टॉप कमांडर भी मारा गया। हंदवाड़ा में शनिवार रात से जारी एनकाउंटर में सेना के 21 राष्ट्रीय राइफल RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इसमें से एक लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर हैदर था। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद उत्तरी कश्मीर के एक घर में सुरक्षा बलों ने हमला बोला। आतंकियों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर रखा था। उन्हीं को बचाने सेना और पुलिस की टीम गई थी। इन लोगों को सुरक्षा बलों ने छुड़वा लिया है। शहीद होने वालों में कर्नल आशुतोष के अलावा मेजर अनुज, सब इंस्पेक्टर शकील काजी, लांस नायक दिनेश और राइफलमैन राजेश शामिल हैं। मुठभेड़ हंदवाड़ा के छांजी मुल्ला गांव में शनिवार दोपहर 3 बजे शुरू हुई थी। कर्नल आशुतोष को पिछले ही साल दूसरी बार सेना मेडल मिला था। वे गार्ड्स रेजिमेंट से थे और यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे। अगली खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर आ रही है। कोरोना के इलाज में MW वैक्सीन का सेफ्टी ट्रायल हो पूरा। अब 40 मरीजों पर होगा टेस्ट। कोरोना वायरस के खतरनाक प्रकोप से पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत में भी इसकी संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना वायरस के मरीजों के संभावित इलाज हेतु MW वैक्सीन का सफल ट्रायल पूरा हो चुका है। हालांकि अब एम्स दिल्ली, भोपाल और PGI चंडीगढ़ के 40 मरीजों पर इनका ट्रायल होगा। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर अब तक कोई दवा सामने नहीं आई है। चंडीगढ़ PGIMR के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने कहा कि MW वैक्सीन दवा का सेफ्टी ट्रायल पूरा हो चुका है, लेकिन इसका वास्तविक परीक्षण PGI चंडीगढ़, एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल के 40 रोगियों पर किया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों सेंट्रल मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से अधिकृत MW वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को PGI की एथिक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी थी। दोस्तों, अगली खबर का रुख करें तो आज भारत एक ऐसी घटना का साक्षी बना जो आज से पहले न कभी किसी ने देखी होगी और सच में ये भारत के अलावा कहीं और हो भी नहीं सकता था। जी हाँ, थल सेना, एयरफोर्स के बाद अब नौसेना ने दी कोरोना योद्धाओं को सलामी। थल सेना और एयरफोर्स के बाद अब नौसेना वॉरियर्स दे रहे थे सलामी। भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों की माने तो कोरोना योद्धाओं के सम्मान में बल के 46 जहाज रोशन किए गए।
साथ ही 7,516 किलोमीटर की तटरेखा को शामिल करते हुए 25 स्थानों पर हरी रोशनी छोड़ी जाएगी। नौसेना के पोत कोरोना योद्धाओं के सम्मान में सायरन भी बजाएंगे। ये पहला मौका है जब तीनों सेनाएं वॉरियर्स के सम्मान में एक साथ आई हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो रोजगार से जुड़ी है। जी हाँ, डीडीए रिक्रूटमेंट 2020। आप अगर कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के काम में करने के इच्छुक हैं और किसी वजह से पिछले दिनों निकली वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर पाए, तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डीडीए ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। इन पदों पर पहले आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2020 थी, लेकिन डीडीए ने आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाने के साथ ही एक पद के लिए योग्यता में भी बदलाव किया है। अब जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों के लिए पूर्व कर्मचारी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार 12वीं में 75% अंक न होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। 629 पदों पर भर्ती के लिए 15 मई तक कर सकते हैं आवेदन। इसके लिए 20 मई फीस जमा कराने की होगी आखिरी तारीख। यह भर्ती निम्न पदों के लिए है। पदों का विवरण: माली 100, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 292, पटवारी 44, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी 100, सर्वेयर 11, आर्किटेक्चर असिस्टेंट 8, एसओ हॉर्टिकल्चर 48, प्लानिंग असिस्टेंट 1, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 11, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम 2, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग 5, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग 5, डायरेक्टर सिस्टम 2। दोस्तों, अगली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं और अलग अलग ऐपों का करते हैं प्रयोग। 5 तरीके अपनाकर फर्जी ऐप के चंगुल से आप बच सकते हैं। डाटा चोरी की घटनाएं सामने आने के बाद हर कोई अपने पर्सनल मोबाइल डाटा के प्रति सतर्क हो गया है। जी हाँ, वो 5 तरीके क्या क्या है, मैं उनके बारे में एक बार विस्तार से आपको बता देता हूँ। पहला, ऐप के नाम पर दें विशेष ध्यान। किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते समय उसके ऐप के नाम पर विशेष ध्यान दें। अधिकतर देखा जाता है कि फर्जी ऐप का नाम किसी लोकप्रिय ऐप के नाम की नकल करके रखा जाता है। इससे ऐसी ऐप के डाउनलोड किए जाने की संभावना और बढ़ जाती है। दूसरी पॉइंट की बात करें, डेवलपर के नाम को भी पढ़ें। एक ही नाम की एक से अधिक ऐप गूगल स्टोर पर मिल जाएंगी। ऐसे में अगर आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो बड़ी दुविधा होती है कि कौन सी एप्लीकेशन असली है और कौन सी नकली। इसके लिए ऐप के डिस्क्रिप्शन में जाकर डेवलपर के नाम को ध्यान से पढ़ें। कई फर्जी ऐप बनाने वाले डेवलपर तो असली ऐप के डेवलपर के नाम की भी नकल कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें, रिव्यू और रेटिंग पर जरूर दें ध्यान। प्ले स्टोर पर मौजूदा सभी एप्लीकेशन पर पब्लिक फीडबैक सिस्टम होता है, यानी आम यूज़र उस ऐप पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप जब भी कोई नई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पहले रिव्यू को ध्यान से पढ़ें। अगर रिव्यू सकारात्मक हो तब ही ऐप को डाउनलोड करें, वरना इससे बचना ही चाहिए। चौथा, एंटीवायरस का करें प्रयोग। अपने फ़ोन को किसी भी फर्जी ऐप के खतरे से दूर रखने के लिए किसी विश्वसनीय एंटीवायरस का प्रयोग करें। एंटीवायरस होने पर फ़ोन उस ऐप को डाउनलोड करने पर आपको चेतावनी दे देगा। पाँचवा, थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से रहें दूर। जब भी आपको कोई ऐप डाउनलोड करनी हो, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से उसे डाउनलोड करने से बचें। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ सभी ऐप की स्क्रूटनी की जाती है। दोस्तों, यदि आपका कोई लोन चल रहा है, जैसे होम लोन या कार लोन या कोई भी लोन, तो 3 माह के लिए और बढ़ सकती है लोन मोरेटोरियम की सुविधा। कई बैंकों ने आरबीआई को दिया सुझाव। कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से उपलब्ध कराई गई लोन मोरेटोरियम की सुविधा को 3 और माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। मई के मध्य में इसकी घोषणा भी हो सकती है। टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने आरबीआई से कहा कि अधिकांश कारोबारियों का मानना है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह से पहले कारोबार शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसे में वह पहले से जमा ब्याज राशि का 31 मई के बाद भुगतान करने की स्थिति में नहीं होंगे। शनिवार को आरबीआई के गवर्नर शांतिकांत दास ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख के साथ बैठक की थी। इस बैठक में कई बैंकों ने आरबीआई को मोरेटोरियम सुविधा को 90 और दिन बढ़ाने का सुझाव दिया। बैंकों ने कहा कि इस अतिरिक्त अवधि के बाद ही कारोबार में कैश फ्लो का मूल्यांकन किया जा सकेगा। बैंकों का कहना है कि आरबीआई ने अभी कोई वादा नहीं किया, लेकिन वह लॉकडाउन के विस्तार को देखते हुए उनकी समस्याओं से वाकिफ है। यदि आप विदेशी भाषा को सीखने के हैं इच्छुक, तो आपके लिए एक अच्छी खबर, इग्नू के रेडियो से सीखें विदेशी भाषाएं। यह है टाइमिंग। यह लॉकडाउन में आप घर बैठे विदेशी भाषाएं सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू आपके लिए यह सुविधा लेकर आया है। दरअसल आजकल कई नौकरियों में विदेशी भाषाओं की नॉलेज रखने वालों को वरीयता दी जाती है। इसके अलावा कई वैज्ञानिक शोध भी ये बताते हैं कि ज़्यादा भाषाएं सीखने से दिमाग की क्षमता बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल भी और बेहतर होती जाती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इग्नू ने फिलहाल 2 विदेशी भाषाओं पर प्रोग्राम शुरू किया है। ये भाषाएं हैं कोरियन और पर्शियन। इग्नू ने ये प्रोग्राम अपने रेडियो चैनल ज्ञानवाणी पर शुरू किया है। आप अपने मोबाइल पर ज्ञानवाणी ऐप डाउनलोड कर इसे सुन सकते हैं।
ज्ञानवाड़ी के स्टेशन मैनेजर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कोरियन और पर्शियन भाषाओं पर बने प्रोग्राम का प्रसारण 1 मई से शुरू किया जा चुका है। आप ज्ञानवाणी एफएम पर 105.6 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून करके इसे सुन सकते हैं। इन भाषाओं पर रोजाना सुबह 9 से 9:30 बजे तक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। अब 17 मई तक नहीं चलेंगी ट्रेनें। जी हाँ, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रहेगी रोक। आदेश जारी। देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ जाने के कारण शनिवार को रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी ट्वीट में यह साफ कह दिया गया कि 17 मई तक यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी। मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि भारतीय रेलवे ने उपनगरीय ट्रेनों सहित सभी नियमित यात्री ट्रेनों को रद्दीकरण को 17 मई 2020 तक बढ़ा दिया। इस दौरान टिकट बुक करने या ट्रेन से यात्रा करने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति किसी भी रेलवे स्टेशन पर न आए। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने सभी नियमित घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 17 मई तक बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने आज एक सर्कुलर जारी कर कहा कि सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। इसे देखते हुए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में पहले जारी सर्कुलर अब 17 मई की रात 11:59 तक प्रभावी रहेंगे। मालवाहक विमानों तथा विशेष अनुमति प्राप्त यात्री विमानों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। महानिदेशालय ने कहा कि देश में विमान सेवा देने वाली सभी स्वदेशी तथा विदेशी कंपनियों को उड़ानें शुरू करने के बारे में पूर्व सूचना दी जाएगी ताकि वे जरूरी तैयारी कर सकें। की बात करें दोस्तों तो लॉकडाउन 3 में रेड जोन को ऑरेंज जोन में लाने की होगी चुनौती। घर घर होगा सर्वे, टेस्टिंग बढ़ाने की होगी तैयारी। 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार की सबसे बड़ी चिंता रेड जोन को लेकर है। अगले 14 दिन में इन क्षेत्रों का रंग ऑरेंज करने की है चुनौती। इनमें अधिकांश वह शहर शामिल हैं जो व्यापारिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहाँ घर घर सर्वे, हर रोज टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने और एक ही दिन में रिपोर्ट लाए जाने की तैयारी की जा रही है। सरकार की कोशिश 17 मई तक सभी रेड जोन को ऑरेंज जोन में लाने की है। इसके लिए वह सख्ती भी बढ़ाएगी और छूट भी दी जाएगी। उनको भी बेहद नियंत्रित ढंग से लागू किया जाएगा ताकि संक्रमण कम से कम फैले। दोस्तों, यदि खरीदना चाहते हैं स्मार्टफोन्स या टीवी, वो भी होम डिलीवरी के द्वारा, तो कल से शुरू हो रही है होम डिलीवरी, लेकिन यह शर्तें भी रहेंगी लागू। कोरोना वायरस के चलते मार्च के अंतिम दिनों से लागू लॉकडाउन की वजह से सरकार ने देश भर में गैर जरूरी चीज़ों के अलावा सभी प्रोडक्ट की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी थी। इस दौरान सिर्फ दवाएं, खाना, रोजाना की चीज़ें आदि की ही ऑनलाइन डिलीवरी की इजाज़त थी, लेकिन पिछले दिनों सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में ये रोक हटा दी है। अगर आप स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज आदि खरीदने का विचार कर रहे हैं तो अब आप सोमवार से ये खरीद सकते हैं। 4 मई से शुरू हो रही है लॉकडाउन के तीसरे चरण में गैर जरूरी प्रोडक्ट्स की भी ऑनलाइन डिलीवरी। इसका मतलब अगर आपको स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज आदि ऑनलाइन मंगवाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, डेली न्यूज़ का यह बुलेटिन आज यहीं समाप्त होता है। कुछ नई खबरें और अपडेट्स के साथ कल फिर मिलेंगे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और सुपर फास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर ये खबरें आपको कैसे लगी कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।